सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्मा आदित्य स्वागत करता हूं फाउंडर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी, जरा एक बार थम्स अप कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली 4 कक्षाओं में हमने अभी तक सीखा कि वर्डों को एक साइज के यानी कि एक भी तरह का जो सेंस देते हैं उनको हमें कैसे कनेक्ट करना है, एक दूसरे से अटैच कैसे करना है, अभी तक हमने ये सीखा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी ये जो क्लास होने वाली है ये 16 क्लास होगी लमसम हो। आप सभी तैयार हो जाएं, ठीक है, इस सुबह की पावन बेला पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मेरे भाई, आज एक जो वर्ड हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एक वर्ड है हमारा, कौन सा? एक वर्ड है मेरे साथी जिसे हम बोलते हैं फ्लूक, FLUKE, फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है मेरे भाई तुक्का, मतलब गेस लगाना। क्या लगाना? गेस लगाना। ठीक है, जिससे हम पेपर में जाते हैं ना, बोलते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है 4 में से कोई एक ना। तो क्या है, अगर हमें मालूम नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? फ्लूक करते हैं, यानी कि तुक्का लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस। GUEES, गैस मीन्स होता है मेरे भाई तुक्का, तुक्का मारना। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हमारा बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, क्या है वो? है फ्रेजाइल। और एक हमारा वर्ड आता है ब्रिटल, जो कि वन वर्ड में बहुत जो कई वर्षों में पूछा गया है। फ्रेजाइल और ब्रिटल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ब्रिटल है। एक वर्ड है ब्रिटल, BRITTLE। एक वर्ड हमारा आता है फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। इन दोनों का मेरे भाई मीन्स होता है ईजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिटल कहेंगे या फ्रेजाइल बोलेंगे। ठीक है, जो चीज आसानी से टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? ब्रिटल और फ्रेजाइल कहते हैं। क्लियर हो गई मेरे भाई? और अगर हमें तुक्का लगाना है, गेस लगाना है, अगर हमें चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन का संदेह है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फ्लूक, फ्लूक। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही जो है पॉपुलर वर्ड है, इनको हमें तैयार रखना है। ठीक है, अगला वर्ड की तरफ चलते हैं। तो मेरे साथी, क्या है तीसरा जो वर्ड है वो एक वर्ड आता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है जिसके पास कुछ अनरदर जो है, अनरदर, अनरदर, अनरदर का मतलब समझते हो? अनरदर, अनदर नहीं, अनरदर, अनरदर, एक जो स्पेशल टैलेंट जिसके पास होता है। क्या होता है? स्पेशल टैलेंट। ठीक है, तो हमारा एक वर्ड आता है मेरे भाई, ये कई बार पूछ लिया जाता है, वन वर्ड का पार्ट है, FLA आयर, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है जो स्पेशल टैलेंट टू डू समथिंग, स्पेशल टैलेंट टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है मेरे भाई फ्लेयर का मतलब होता है। एक वर्ड इसी में और ऐड कर लो, नैक भी कई बार पूछ लिया जाता है, KNACK, नैक। नैक का मतलब और फ्लेयर का मतलब मेरे भाई, मेरे साथी, क्या होता है? इन दोनों का जो मतलब होता है वो सिर्फ एक होता है। वो क्या होगा? स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट का मतलब होता है ऐसा टैलेंट जो एक यूनिक टैलेंट हो। जैसे मैं कहूँ कि किसी के पास जैसे संगीत है, संगीत का टैलेंट है किसी। मेरे भाई, अगला वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड क्या है?
ABID, एबाइड, अबेट होता है। एक वर्ड क्या होता है? ABATE, अबेट होता है। एक मेरे भाई होता है सबसाइड, सबसाइड। एक वर्ड हमारा होता है, क्या होता है? रेड्यूस, रेड्यूस, REDUCE, रेड्यूस मीन्स होता है कम करना। एक वर्ड हमारा आता है, बहुत ही प्यारा वर्ड आता है, क्या है? लेसन, LESSEN, लेसन। एक अन्य वर्ड जो हमारा आता है वो क्या आता है? एक होता है कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल होता है मेरे भाई। एक मेरे दोस्त होता है क्रॉप, क्या होता है? क्रॉप। इन सभी का जो मीन्स होता है मेरे भाई क्या होता है? इन सभी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? कम करने से रिलेटेड है। किससे? कम करना। क्या होता है? कम करना, यानी कि डिक्रीज करना। क्या करना? डिक्रीज करना, है ना। जैसे मैंने कहा कि अपनी वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम कम कर लो, तो क्या होता है? ये हमारा आता है अबेट, सबसाइड और रेड्यूस, लेसन, कर्टेल, क्रॉप। अबेट, सबसाइड, रेड्यूस, लेसन, कर्टेल, क्रॉप। ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड हैं किसके हैं? ये कम करने से रिलेटेड होते हैं मेरे भाई। इतनी मीनिंग क्लियर हो गई? हमने 4 मीनिंग्स पढ़ लिया। इसके बाद मेरे भाई एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, कई बार पूछा जाता है इसको, फाइनेस, FINESSE, फाइनेंस। फाइनेंस का मेरे दोस्त मतलब क्या होता है समझिएगा। फाइनेंस का मतलब होता है सफाई। क्या होता है मेरे भाई? सफाई। लेकिन किसमें? कार्य में। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे भाई। तो आगे पढ़ते हैं। एक वर्ड हमारा आता है, तो 5 नंबर हमने देख लिया। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है गेन से। गेन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, GAIN। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त। गेन से, SAY। गेन से का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। गेन से का मतलब होता है मना करना। ठीक है, अगला वर्ड हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा एक वर्ड है, कौन सा? गंदे की मीनिंग से लिखते हैं जरा। एक वर्ड होता है फिल्दी, FILTHY, फिल्दी। स्लोपी, SLOPPY, स्लोपी। एक वर्ड मेरे दोस्त होता है स्मेरी, SMEARY, स्मेरी। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड किससे होते हैं मेरे दोस्त? ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं इनका मीन्स होता है गंदा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? गंदा। ठीक है, अच्छा स्लोपी जो होता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है? स्लोपी का मतलब होता है गंदा भी होता है, एक होता है मेरे भाई आवारा। होते हैं ना कुछ लोग आवारा होते हैं, जिनके घर पे ना तो कोई शासन है और ना ही कोई उनका घर वालों को कोई कहा नहीं मानते। तो ऐसे बड़े बच्चे जो है कैसे होते हैं? आवारा टाइप में होते हैं ना। तो वहाँ पे स्लोपी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्लोपी को हम आवारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्मेरी, स्मेरी। ये मेरे दोस्त होता है गंदा तो होता है, बट इसका मतलब एक और निकलता है यहाँ से। इसका मतलब होता है कीचड़ से लथपथ। क्या होता है मेरे दोस्त? कीचड़ से लथपथ। कीचड़ से लथपथ, यानी कि कीचड़ से सना हुआ हो, वो क्या होता है? स्मियरी कहलाता। अच्छा जरा आवारा अगर मैं कहूँ, ये तो इंसान आवारा हो गया। अच्छा, हालांकि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? बस थोड़ा बड़ा फ़र्क है, आजकल तो वो भी फ़र्क नहीं बचा। तो मैं अगर बात कहूँ आवारा की, तो जानवर और इंसान में बिल्कुल थोड़ा सा जो है डिस्टेंस है आवारा की बात करूँ तो। ठीक है, स्लोपी का मतलब होता है जो इंसान आवारा होता है। अगर जानवर आवारा होता है, गांव में आप लोगों ने सुना अन्ना सांड, अन्ना बैल, ये ऐसे सुनते हैं ना, तो वही चीज़ होता है आवारा। अगर मैं बात करूं किसकी? जानवर की, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? STRAY, स्ट्रे एनिमल। वहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्ट्रे एनिमल। गलत लिख दे, ANI
MAL, स्ट्रे एनिमल, इसका दोस्त मतलब होता है आवारा जानवर, आवारा जानवर। ठीक है, इतने वर्ड्स हमने देख लिए, 7 वर्ड देख लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इंसानों की, तो इंसान आवारा जो बच्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्लोपी। और जो हमारा जानवर जो हमारे आवारा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रे एनिमल। तो इतने सारे वर्ड हमने तैयार कर लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगला एक वर्ड है मेरे दोस्त, क्या है, चलिए आगे लिखते हैं इसको पूरा हटाकर। आठवीं मीनिंग जो हमारे मेरे दोस्त है वो क्या है, अवेंट, AVENT, अवेंट हो गया। एक होता है मेरे दोस्त कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। और एक होता है मेरे दोस्त अराइवल, ARRIVAL, अराइवल। एक वर्ड होता है इंट्री, ENTRY, इंट्री। ये सभी का मीन्स होता है मेरे भाई आगमन। क्या होता है दोस्त, आगमन। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है ना, तो उनका क्या होता है, आगमन होता है। तो मेरे दोस्त क्या होगा, पहले एवेंट, कमेंसमेंट, अराइवल, एंट्री, एवेंट, कमेंसमेंट, अराइवल, एंट्री। ये सारे के सारे वर्ड हमारे किससे रिलेट हो रहे हैं, सारे के सारे जो हमारे वर्ड हैं ये आगमन से। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नवा जो वर्ड है वो मेरे दोस्त क्या है, नवा है। एक होता है मेरे भाई अबाइड बाई, ABIDE, अबाइड बाई। एक वर्ड होता है हमारे मेरे भाई कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ। एक वर्ड होता है कन्फर्म टू, कन्फर्म टू। सभी का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, सख्ती से पालन करना, सख्ती से पालन। अब यहाँ पर जो है मैं कई सारे वर्ड्स जो है आपको किसके सिखा दूंगा, प्रेपोजिशन के। अब देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन हमारा जो अबाइड बाई आया, और एक के साथ आया कंप्लाई विथ, एक कन्फर्म टू। ये हमारे प्रीपोजिशन में पूछे जाते हैं। ये वर्ड हमारे प्रीपोजिशन में आपने देखा होगा, प्रीपोजिशन के वर्ड हैं ये पूरे। तो अबाइड बाई का मतलब होता है सख्ती से पालन करना। हमेशा जो है अबाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है मेरे दोस्त, बाई आता है। कंप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है मेरे दोस्त, विथ आता है। ठीक है, कन्फर्म के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, टू। क्लियर हो गई। तो ये हमारे प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने प्रीपोजिशन के तैयार कर लिए। ठीक है, और हमने अपने पिछली वीडियो में भी आपको कई प्रीपोजिशन सिखाया। जैसे मैंने बताया था ना आपको, कंप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन ना, ऑन। ये तो हम प्रीपोजिशन भी देखे। अब देखो ये जो साइनोनिम्स की क्लास है ना, इसको आप ये मत समझिएगा, इसमें हम कई सारे चीज़ें जो है लेकर चल रहे हैं। एक वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए। जैसे मैंने कहा ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट। जैसे मैंने कहा पास अवे, ये सारे क्या है, फ्रेजल और वही तो है। ठीक है, फ्रेजल हमारे इडियम्स हो गए। वन वर्ड अभी हमें जस्ट वन वर्ड भी पढ़े, कौन सा, फ्रेजाइल पढ़ा। जैसे ब्रिटल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम कैसे कैसे जो है वर्डों को एक साथ जो है लेके चल रहे हैं साइनोनिम्स के माध्यम से। ये साइनोनिम्स के, आप कभी वन वर्ड उठाइए तो सारे वर्ड मिलेंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशन की। तो यहाँ पे अब देखो 3 क्वेश्चन हमारे प्रीपोजिशन से भी बन गए और हमारे जो साइनोनिम से भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी मेरे दोस्त अगर मैं बात कहूँ कि क्लास की, तो इंग्लिश की क्लास मेरे दोस्त होगी 60 क्लास की लमसम होगी। उसके बाद जो है मैं इंग्लिश शुरू कर दूँगा, स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करूँ, ग्रामर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपको जो है उसको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक,
हाँ, इसलिए सिनोनिम्स पहले पढ़ा है कि आपको पहले वोकैब मजबूत हो जाए, फिर इसके बाद अगर वोकैब मजबूत है ना मेरे दोस्त, तो इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आएगा। फिर हमें जो है चीज़ें जब मिलेंगी सेंटेंसों में, जब हमें वर्ड समझ में आएगा तो हमें तभी मज़ा आता पढ़ने में ना। पहले हम नींव खड़ी करते हैं ना, इसके बाद ही हम बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक। तो एक मीनिंग और लिख लेते, फिर अपने क्लास को यहीं से एंड करते हैं मेरे दोस्त। 10वीं एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब मेरे दोस्त होता है आपदा या प्रबंधन। आपदा क्या होता है मेरे भाई? आपदा होता है। अच्छा जरा देख लेंगे थोड़ा सा और इसी में। मैं अगर कहूँ, ये भी वन वर्ड का पार्ट है, कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी। एक वर्ड हमारा आता है कैटेस्ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफी। ये दोनों वर्डों का मतलब होता है मेरे भाई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। कैलामिटी, कैटेस्ट्रॉफी, ये जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड। वन वर्ड के लिए ये दोनों मीन बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप जब वन वर्ड उठाइएगा कभी SSC का, तो आपको जो है ये दो वर्ड, और एडवर्सिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तो हमारा उसमें आ जाता है सिनोनिम्स में। और जो मैंने पिछले जो है बताया भी आपको, क्या बताया था, वन वर्ड के जैसे फ्रेजाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, ये आपको जो है प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। आप उठाकर एक बार पढ़िए तो, ठीक है। यकीन करिए, ये जो है कैलामिटी, कैटेस्ट्रॉफी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कैटेस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, तो ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। चलिए ओके, जय हिंद।